उत्तराखंड में क्या सरकार वाकई जनता के चौखट तक पहुंच सकती है? क्या पहाड़ की दूरदराज की समस्याओं का समाधान अब जिला मुख्यालय के चक्कर काटे बिना संभव है? उत्तरकाशी के चिल्ल्यानी सौड़ से आज कुछ ऐसी ही उम्मीद जगाने वाली तस्वीरें सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के आदेश भी दिए। आखिर क्या है ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान और चिल्ल्यानी सौड़ को आज क्या सौगातें मिली है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज चिन्याली सौड़ का विकास खंड परिसर नारों और उत्साह से गूंज उठा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे, जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की प्रगति जानी। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस शिविर में मुख्यमंत्री ने सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। किसी ने सड़क की मांग रखी तो किसी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की और सीएम ने मौके पर ही अधिकांश शिकायतों का निस्तारण कर दिया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए बनाया। सीमांत क्षेत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ से लोगों को अपने कामों के लिए, अपने दैनिक कामों के अतिरिक्त अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लाभार्थी योजनाओं के लिए, अन्य कार्य के लिए जिला मुख्यालय में जाना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था। उसमें बहुत समय लग जाता था, बहुत उनको अपने संसाधन भी लगाने पड़ते थे। ये कार्यक्रम पूरे राज्य के अंदर 17 दिसंबर से प्रारंभ किया गया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लगभग 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया है और 40,000 से ज़्यादा समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निस्तारण हुआ है। और बहुत सारी समस्याएं जो मध्यकालिक हैं, दीर्घकालिक हैं, लंबे समय की हैं या जिनमें कोई नीति में शामिल करना है, उन सब हमारे अधिकारी देख रहे हैं। 1905 जो सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन से भी इसको कनेक्ट किया गया है। अभी ये कल ये कार्यक्रम पहले चरण का कल संपन्न हो जाएगा। वैसे 45 दिन का कार्यक्रम शुरुआत में 17 दिसंबर से शुरू किया गया था, लेकिन इसको जनता ने बहुत ज़्यादा इसकी सराहना करी। लोगों को बहुत इससे सहायता मिली, बहुत समस्याओं का समाधान हुआ। हमने 20 दिन के लिए इसको बढ़ाया था, अब ये 20 दिन का समय कल पूरा हो जाएगा, 20 तारीख को, 1 तारीख से 20 तारीख तक। और हम अगले चरण में, फिर दूसरे चरण में भी इसको शुरू करेंगे। हमारा प्रयास है कि जनता की हर समस्या का समाधान उनके घर पर हो, उनके पास जाकर हो। इसीलिए इसको जन जन की सरकार जन जन के द्वार। अब तक आयोजित शिविर 600 से अधिक, सीधा लाभ पाने वाले लोग 40,000 से ज्यादा। बड़ी सौगात चिन्याली सौड़ और कोचर से शुरू होगी नियमित हेली सेवा। शिक्षा व स्वास्थ्य, चिन्याली सौड़ सीएचसी और महाविद्यालय का होगा उच्चीकरण। नारी शक्ति, अब तक 2 लाख से अधिक लखपति दीदी हुई सशक्त। मुख्यमंत्री ने सिर्फ समस्याएं ही नहीं सुनी, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी रखा। उन्होंने घोषणा की कि चिन्याली सौड़ और कोचर हवाई पट्टी से जल्द ही हेली सेवा शुरू होगी, जिसे सेना के माध्यम से संचालित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि पहाड़ की बहनों के उत्पादों को अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने स्थानीय हितधारकों और तीर्थ पुरोहितों को यात्रा की असली रीढ़ बताया। विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड के योगदान और सनातन के उद्घोष के साथ मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की बयार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचेगी। स्थानीय मांग पर सीएचसी और कॉलेज के उच्चीकरण को सीएम घोषणा में शामिल कर उन्होंने चिन्याली सौड़ की जनता का दिल जीत लिया है।
उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी महावीर राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। महावीर, अगर इस अभियान की बात करें, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अगर बात आज चिन्याली सौड़ की करें तो यहाँ पर आज क्या कुछ खास हुआ जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की और हमेशा की तरह जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत जिस तरीके से मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश की जाती है, मुख्यमंत्री स्वयं करते हुए नजर आए। इसके अलावा आज यहाँ पर क्या कुछ अहम घोषणाएं भी हुई, क्या सौगातें लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह जो है जन जन की जो सरकार जो है जनता के द्वार पहुंच रही है और अलग अलग शिविर लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो मुख्यमंत्री ने ही बताया है कि 400 शिविर लगा 6,600 शिविर लगा चुके हैं, जिसमें से 40,000 जो है समस्याएं जो है मौके पर निवारण कर दी गई है। मगर जो चिन्याली सोड़ क्षेत्र की बात करूंगा, मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा, तो चिन्याली क्षेत्र ही क्यों आज मुख्यमंत्री ने चूज किया, क्योंकि वहां पे अगर मैं बता दूं, क्योंकि वहां पे 27,000 वोटर है। जो चिन्याली सोड़ का क्षेत्र पड़ता है वहां पे 27,000 वोटर है। यमुना जो घाटी है वहां पे जो यमुनोत्री विधानसभा पड़ती है वहां पे 27,000 वोटर है। और उससे लेकर उन्होंने स्पेशल चिन्याली सोड़ के चुना और वहां पे जो है जन जन की सरकार योजना के तहत आज पहुंचे हैं। लोग भले उत्साहित थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता वो मौजूद थे और उत्साहित है। मगर जो सवाल बनता है वहां पे, जो आज जो बड़ा सवाल एक बना है कि जो वहां पे जो वहां के लोकल स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनको सिर्फ धन्यवाद ही कहने को कहा गया है, मगर समस्या ही नहीं बोलने दी गई। उसके बाद वहां पे थोड़ा विरोध भी हुआ था। जो स्थानीय लोग हैं वहां पे, सुमन बडूनी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पे आए तो हमारी समस्या सुनिए, मूलभूत जो समस्या है उसको सुनिए। आपने अगर जन जन की सरकार की योजना के तहत कार्यक्रम किया है तो हमारी समस्या सुनिए, मगर उस तरह से नहीं देखा गया है। भले मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है वो लगातार जो है जो वहां पे विश्वविद्यालय है उसका उच्चीकरण की बात की है, और जो चिन्याली सोड़ का हेलीपैड है, जो वहां पे हेलीपैड है, उसको जो विकसित करने के साथ साथ जो है उसे आर्मी के थ्रू कार्य करने को कहा गया है। उसी तरह की मैं बात करूंगा तो वहां पे जो आज कार्यक्रम किया गया था वो काफी उत्साहित था। भले मुख्यमंत्री ने सभी योजनाएं गिनी है कि उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लखपति दीदियां यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जो इस समय जो है जो एनजीओ चल रहे हैं, जो हमने समूह तैयार किए हैं, गाँव गाँव में लोकल टू वोकल जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको अपने उत्तराखंड की जो पहचान है उसको देश विदेश तक पहुंचानी है। जो भारत विकसित भारत जो बन रहा है उसमें उत्तराखंड की मीन, जो उत्तराखंड का मीन उसमें काम रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि के साथ साथ यहाँ पे जो है पर्यटन सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। और पर्यटन को कैसे विकसित किया जाएगा, उनके जो लोकल सामान यहाँ का उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे बाहर पहुंचाया जाएगा, ये उन्होंने अपने मंच में कहा है। उसके बाद मैं बता दूं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा के लिए हमारे पहले से ही तैयारी कर चुके हैं और आने वाले समय में जो यात्री वहां पहुंचेंगे उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, चाहे वो रोड से संबंधित हो। तो रोड के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह जहां पे कहीं पे अभी डामरीकरण नहीं हुआ है, कई जो मार्ग बाधित होते हैं लगातार, जहां पे अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उनको कैसे जो है विकसित किया जाएगा, वहां पे कैसे काम किया जाएगा, उन्होंने विभाग को भी इस ओर जो है काफी हिदायत दी है, काम करने को कहा गया है। उसी तरह मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जैसे उत्तरकाशी में पहुंचे तो वहां पे काफी उत्साह बना है लोगों के अंदर, मगर जो घोषणा है इस तरह की कोई घोषणा नहीं हो पाए जो लोगों के एक विश्वास था। क्योंकि जन जन की योजना जो इस समय जो है जो कार्य किया जा रहा है, जिला अधिकारी और खुद विधायक अपने अपने क्षेत्र में हर गांव तक, अपने ब्लॉक तक जहां जहां ये कार्यक्रम हो रहे हैं पहुंच रहे हैं। मगर जैसे मुख्यमंत्री आए तो लोगों को बहुत विश्वास था, आज बहुत उम्मीदें थी कि जैसे मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें लेकर अब जो लास्ट में जो घोषणाएं होगी वो अभी तक धरातल पर नहीं हो। सिर्फ उन्होंने वही कहा है कि जो उच्चीकरण की बात की है कि वहां पे जो विद्यालय है उसका उच्चीकरण किया जाएगा। मगर जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं जो तो कुल मिलाकर महावीर, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी मुख्यमंत्री की वहां पहुंचने की वजह से, और मुख्यमंत्री की तरफ से भले ही मंच पर तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, तमाम उपलब्धियां गिनाई गई, घोषणाएं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पहुंचने वाले कार्यकर्ता भले ही उत्साहित रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, और ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग जो वहां पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, वो भी मुख्यमंत्री के आने से पहले भले उत्साहित रहे हों, लेकिन जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनकी ये शिकायत साफ नजर आई कि खास तौर पर उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, जबकि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ही और टैगलाइन ही जन जन की सरकार जन जन के द्वार है। महावीर, क्या आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या वजह रही उनके असंतोष के पीछे? क्या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, या फिर क्या जो वहां पे क्षेत्रीय विधायक हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, क्या उनकी समस्याओं को सुन नहीं पा रहे, जो ये समस्या वो स्वयं मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे?
बिल्कुल, जैसे जो विधायक है वहाँ के जो है निर्दलीय विधायक संजय डोभाल हैं यमुनोत्री विधानसभा के, तो उनको सिर्फ इतना बोला गया है कि वो धन्यवाद प्रस्ताव धन्यवाद ही बोलेंगे, धन्यवाद की बात करेंगे। बाकी उनके जो मूलभूत जो है उनके प्रस्ताव थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है। वहाँ पे जो बडूनी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत उनको काफ़ी आक्रोशित हुए थे। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे आए हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जो विधायक है, प्रमुख है, वो अपनी समस्याओं को रखेंगे, उनको मंच दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भले कुछ लोगों ने अपनी समस्या रखी है, तो उसका निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे जो उत्तर जो चिन्याली सोड़ का क्षेत्र है, वो काफी लोकेशन के क्षेत्र में काफी बड़ा है, क्योंकि वो वहाँ के बहुत दूर दूर दराज के गांव पड़ते हैं, जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कई ऐसी सड़कें वहां पे अभी जो नहीं बन पाए, जिनका डामरीकरण नहीं हो पाया। तो उन लोगों का साफ कहना है कि आप लोगों ने हमें मौका नहीं दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ही दिखावा कार्यक्रम था, जिसके तहत मुख्यमंत्री के जो मेन पॉइंट लिखे गए थे, जो बताया गया था, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बताए गए थे, वही वहां पे दिखाए गए। मगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां के जो लोग आक्रोशित इस बात से कि तो जैसे भले ही पीरी विस्थापित सौगातें का लेकर क्षेत्र है, पहुंचे थे मुख्यमंत्री चिल्न्याली सौड़, लेकिन वहां की आम जनता में अभी भी असंतोष का भाव है। उनकी कुछ उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, जो वो खुद मुख्यमंत्री को बताना चाहते थे। हालांकि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए, उन्हें वो मौका नहीं दिया गया, ऐसे उनका कहना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पर लोगों में निराशा सामने आई है। और जैसा कि आपने जिक्र किया महावीर, चिन्याली सौड़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पूरे राज्य भर में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हर एक मोर्चे पर सरकार का घेराव कर रही है। अब ऐसे में आज चिन्याली सौड़ से जब ये तस्वीरें सामने आई, खास करके तब जब लोगों में असंतोष दिखा, इस पर क्या राजनीति देखने को मिल रही है क्षेत्र में? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे चिन्याली सोड़ की, जो यमुनोत्री विधानसभा पड़ता है, जो यमुनोत्री का जो राड़ी के जो साइड में पड़ता है, यमुनोत्री क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे 14,000 वोटें के आसपास है। मगर जो ये क्षेत्र पड़ता है, चिन्याली सोड़ वाला क्षेत्र पड़ता है, इसमें 27,000 वोट हैं। अब 27,000 वोटों को कैसे जो है वो सेंध लगा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम किया था कि ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं वो हमसे मिले और उनसे जो जुड़े। क्योंकि हमने कई बार देखा है, जो यमुनोत्री विधानसभा सीट है, वो लगातार जो है निर्दलीय उस पे सीट पे जो है कब्जा मारते थे। पहले उन्होंने वहां पे कांग्रेस के विधायक रहे, मगर लगातार जो है भाजपा वहां पे जो है सेंध नहीं मार पाती। मगर इस बार उनका ये जो लक्ष्य था, इस समय जो लक्ष्य है भाजपा का, वो हर सीट पे जो है कब्जा करना होता है। तो उनकी उसके लिए उन्होंने जो तैयारी की थी वहां पे, वो देखने को मिले। भले उन्होंने जो पब्लिक इकट्ठी की थी वो छोटे से एरिया में थे, कोई बड़ा एरिया नहीं दे पाए हैं, सिर्फ ब्लॉक के अंदर उस कार्यक्रम को किया गया था। मगर अगर फील्ड की बात होती तो वहां पे पब्लिक भी देखी जाती। जो वहां पे जो देखे गए थे वो सिर्फ कार्यकर्ता ही मौजूद थे, और जो स्थानीय लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, वो नहीं पहुंच पाए थे। भले जो मुख्यमंत्री के जब कार्यक्रम होते तो भीड़ तो निश्चित तौर पर थोड़ा होती है, मगर वहां पे जो है जो कार्यकर्ता है उनको तो काफी हौसला है कि हाँ निश्चित तौर पे हमें कुछ करना होगा। मगर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो वहां के जो है अन्य तो जो कुल पार्टी के मिलाकर लोग हैं, चिन्याली उनका सौड़ साफ में कहना है इस कि सभा को, इस कार्यक्रम को उतना जन समर्थन नहीं मिला महावीर, जितना कि मिलना चाहिए था। और इस तरीके की सभा अब वहां पर आम जनता को लगने लगा है कि महज वोट बैंक साधने की एक कोशिश थी बीजेपी की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इस अभियान में कितनी सफलता अब तक सरकार को मिली है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत तमाम काम किए जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे जरूर हैं जहां लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और उन पर भी काम किया जा रहा है।